वृक्ष, उसकी विशेषता है किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में वो हमेशा नवीन सुंदर बना रहता है। नित्य नूतन सुंदर सब काल। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष का दर्शन किए और मन में इतना प्रेम जागृत हुआ, तुरंत अपना बाघंबर लाकर बिछाएं। अब बिछाकर भगवान शंकर सहज रूप धारण करके बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज रूप धारण करके भगवान शिव अपने बाघंबर पर बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे। ये दृश्य मां पार्वती ने जब देखा तो मां आनंदित हो गई। क्यों? देखिए, पति के चेहरे पर यदि शांति दिखाई पड़ जाए तो पति से अधिक आनंद पत्नी को प्राप्त होता है। और भगवान शंकर यहां बैठे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बैठने पर भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं। बैठे सोहा कामरी कैसे कैसे मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। जीवन में मन को देखिए, रुपया बाद में कमाने का प्रयास करिए, पहले इस मन को शांत करने का प्रयास करिए। बुरा ना मानिएगा, कई लोग मिलते हैं हमको 24 घंटा एक ही मोड में रहते हैं। हाँ, ये समझ रहे हैं ना? ये हमेशा धनुष बाण बना रहता है। ये जो तना हुआ है इसको यहां से थोड़ा नीचे उतारिए और यहां से यहां पर ले आइए। क्यों? यदि सब कुछ करके जीवन में शांति नहीं है तो सब करना व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। एक भोजपुरी का पद है, अरे का करब राई राई तू पाई पाई जोड़ के। अरे उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। एगो पद है गायत्री चाचा का विनय, सोच सोच के अरे तू जतन से रखल जीरा औरी मंगरई मंगरई जीरा औरी मंगरई बुझाता ना, जीरा मंगरई। अब सोचिए जो घर के जीरा मंगरैल को भी सजा के रख रहा है वो रुपया कैसे रखता होगा। सोच सोच के तू जतना से रखला जीरा औरी मंगरैल उधो जी जीरा औरी मंगरैल। लेकिन सावधान, वंश में गो कुवंश जमीता, वंश में गो कुवंश जमीता। अरे मुश्किल कदी मुस्काए उधर सोचल का आजुले के न भय। सोचल का आजुले के न भय। कथा कहती है माई बाप, जीवन में
कुछ भी करने से पहले शांत होने का स्वभाव बनाया जाए। क्यों? अशांत मन से जीवन में कभी भी श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। अब मन शांत है, देखिए अशांत मन से महल भी झोपड़ी के बराबर है, और यदि मन शांत है तो हमारी कुटिया ही महल के बराबर है, आनंद में जीवन रहेगा। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं धरे शरीर शांत रस जैसे। ये शांति आएगी कैसे? ये बड़ा अद्भुत विषय है। शांति तब आएगी जब ये मान लेंगे कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए, लेकिन जो आज मिला है उसी में यदि हम संतुष्ट रहने लगे तो हमसे अधिक सुखिया संसार में ढूंढने कोई मिलने वाला नहीं है। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे। मैया ने देखा, मां पार्वती ने, मां प्रसन्न हो गई। उसी समय पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी। भल मने, भल मने हमनिए के भाषा है। अरे बड़ा भल बा महाराज। भल मने सुंदर, भल मने बढ़िया। पार्वती मैया सुंदर समय जान करके भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने देखा मेरी प्रिया आ गई। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। कल की कथा याद करिए, सती मैया को भगवान शंकर कहाँ बिठाए थे? सामने बिठाए थे। परंतु आज जब माँ भवानी गई तो बाबा ने माँ को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। खोया हुआ स्थान प्राप्त हुआ। माँ गदगद हो गई। शंकर भगवान ने पूछा आप क्या कहना चाहती हैं? भवानी जी ने कहा प्रभु आप तो पूरे विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपकी सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। यदि आप प्रभु मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। आज आप मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले आपको भ्रम है? क्या भ्रम है? पार्वती मैया बोली प्रभु मुनि लोग, महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म। कहिए, आप लोग कहिए, राम जी क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण ये सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। आज जिस दिन से मैं विवाह करके आई हूं उस दिन से आपको मैंने एक ही काम करते देखा है। आप दिन रात हाथ में माला लेकर तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग। आप दिन रात राम 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 जपते हैं नाथ। मेरा प्रश्न है आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं क्या ये अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले लोचन जल खाए श्री रघुनाथ
मुरयावा श्री रघुनाथ रूप मुरयावा परमानंद में सुख पावा परमानंद परम सुख पावा परमानंद परम सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद अमित सुख पावा। अमित सुख पावा। परम सुख पावा नहीं है, अमित अमित सुख पावा। अमित परमानंद अमित सुख पावा। जैसे मां ने प्रश्न किया, मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया और केवल हुआ हृदय में भगवान शंकर को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। और जैसे भगवान का दर्शन मिला, भगवान शंकर मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हरसित बरनई। भगवान शंकर मग्न हो गए। राम जी का दर्शन मिला, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान। कहां चले गए? जोर से कहिए। ध्यान बुझाता? आप में से किसको किसको ध्यान लगता है? दो तीन आदमी हाथ उठा दे ले बा। हेनियो 4-5 लोग उठे ले बा। हाँ, काहे के पीछे रहल जाओ, आपो सब उठाई 2-3 आदमी। हाँ। ध्यान इतना सरल है, कुछ जिसको ऐसा नहीं, लेकिन ध्यान को सरल ना समझिए। अष्टांग योग में 7वें नंबर पर ध्यान आता है। प्रकार ध्यान के बाद केवल समाधि बचा है। बस आंख बंद करके बैठ जाना ये ध्यान नहीं है। यदि कही दिया जाओ कि 1 घंटा एक ही आसन पर पालथी मार के बैठे के बाद महाराज केड़ा धो ले लेबा हमारा, हर 5 मिनट में पांव बदल रहे हैं, जो एक आसन पर 1 घंटा बैठ नहीं पा रहा है उसको ध्यान लगेगा? ध्यान को सरल न समझिए। ध्यान लगने के बाद शरीर में क्या हो रहा है इसका पता चलने वाला नहीं है। और एक बात कहें, आंख खुला रहे तो मन कम भागता है, आंख बंद करके बैठने के बाद मनवा और भागत है। आप प्रैक्टिकल करिएगा। आंख यदि खुला रहे बाबू तो कम भागता है मन। यदि आंख बंद कर लीजिए तुरंत पहुंच जाएगा पकौड़ी पर। मेला में पकौड़ी छना रहल बा, तबले झूला पे पहुंच जाएगा, तबले मन पहुंच जाएगा, अरे हमारा चपलवा बा कि ना। ध्यान सरल नहीं है। भगवान शंकर ध्यान में चले गए और 48 मिनट बाद ध्यान से बाहर आए। कितनी देर बाद? 48 मिनट बाद बरबस आए। आ नहीं रहते। भगवान शंकर ने अपने मन को बरबस रोका और ध्यान से बाहर आए। क्यों बाहर आए? बाबा सोच रहे हैं, ध्यान में हूं, मुझे सुख मिल रहा है, ध्यान छोड़कर बाहर आकर कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे मिलेगा और सुनकर पार्वती को मिलेगा और आगे चलकर गुलजारपुर गांव को भी प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए और बाहर आकर भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको याद है, श्री रामचरितमानस की ये सबसे पहली चौपाई है। गोस्वामी जी ने इस चौपाई को सबसे पहले लिखा और ला करके यहाँ पे रख दिया है। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं, शंकर भगवान
पार्वती जी के साथ मंगलाचरण प्रारंभ किए। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और आप दर्शन करिए, मंगलाचरण के बाद बाबा मां पार्वती जी को धन्यवाद देते हैं। शंकर भगवान बोले मां से, देवी धन्यवाद, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य है, धन्य है। मां ने पूछा, बाबा आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? शंकर भगवान बोले, तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा कहते हैं, देवी आज मेरे ऊपर जो उपकार आपने किया है, ऐसा उपकार आज तक ब्रह्मा विष्णु किसी भी देवता ने मेरे ऊपर नहीं किया। मां ने पूछा, प्रभु मैंने क्या कर दिया? शंकर भगवान बोले, आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल गंगा। बाबा कहते हैं, देवी आपने राम जी की कथा प्रसंगों को मुझसे पूछा है। ये कथा प्रसंग समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। सकल लोक जग पावनी गंगा। देखिए संसार में